गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और आज मैं आप लोग के लिए 5+3 8 पिक्स लाया हूं और वो है हमारे चहेते मार्केट गुरु, बिलवेड मार्केट गुरु, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड बिजनेस एंकर्स इंडियन जर्नलिज्म हैज एवर सीन, अनिल सिंघवी जी का बर्थडे है। और अनिल सिंघवी जी का देखिए रोल बहुत बड़ा है हमारी लाइफ में। मैं तो बोलूंगा कि आजकल स्टॉक मार्केट की लाइफ में और स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो, और एक तरीके से पूरा लैंडस्केप को चेंज करने में जी बिजनेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और उसमें जब से वो ड्राइविंग सीट पे आए हम देख रहे हैं किस तरीके के चेंजेस आए हैं। और जो एडवाइजरी जो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग नॉलेज शेयरिंग जो हो रही है चैनल पे बहुत ही अलग तरीके से हो रही है। सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे पैनलिस्ट हैं वहां पे, एक्सक्लूसिव पैनलिस्ट, बट मैं जैन साहब के जेम्स के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। और ये सारी मैं तो बोलूंगा कि जो क्रिएटिविटी अनिल जी ने जो की है और जो हम लोगों को एक पर्सनल ब्रांडिंग दी है उसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट भी मिला और बहुत बड़ा दायित्व भी है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर बार कोई ना कोई अच्छी आइडिया लेके आए। और इस बार भी मैंने सोचा कि इतना बड़ा दिन है, जून की 2 तारीख, कल था फ्राइडे और आज सैटरडे को जनरली हम वीडियो बनाते हैं, तो मैंने टीवी पे भी ये 8 स्टॉक्स को शेयर किए हैं। तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे भी हमारे सब्सक्राइबर्स को ये बेनिफिट मिले। और 5+3 का लॉजिक ये है कि उनका 53 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, 53 साल के। तो मैंने अब 53 पिक्स तो दे नहीं सकता, हालांकि मैंने 51 पिक्स जरूर से दिए थे जब मैं उनका 51वां बर्थडे था। हालांकि वहां पे भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स बने हैं लोगों के, मतलब अगर डिविडेंड के साथ देखें तो करीब 18.5-19% का रिटर्न्स बना है। और कंटिन्यूअसली अगर उसको होल्ड करके रखते हैं तो मतलब हर आइडिया में अगर 51 में इक्वल अमाउंट करें 51 स्टॉक्स में, तो वो मैंने एक शीट भी बनाई है, बट मैं जनरली उसको शेयर करने के वैसे बहुत ज्यादा उसमें नहीं हूं। तो मार्केट्स को अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स हो या निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सबको जबरदस्त आउट परफॉर्म किया है। और अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस ऑन एब्सोल्यूट बेसिस है, मतलब 21% से निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी को 21.35% से आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी मिड कैप को 15% से आउट परफॉर्म किया है और निफ्टी स्मॉल कैप को 23% से आउट परफॉर्म किया। ये मैं एब्सोल्यूट बेसिस 2 साल अगर एनुअलाइज बेसिस करें तो मतलब यही चीज आधी हो जाती है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मैं जेम्स दे रहा हूं, ये मैं जितने भी जेम स्टॉक्स दिया हूं, मतलब अच्छे खासे मैंने आज करीब काफी बड़ी पीरियड हो गई है। मैं जुलाई 27 तारीख 2020 से हम लोग जैन साहब के जेम्स दे रहे हैं चैनल पे, और वहां से लेकर आज ऑलमोस्ट 3 इयर्स कंप्लीट होने को आए। तो इसमें मैंने करीब 450 यूनिक आइडियाज, क्योंकि कई स्टॉक्स रिपीट भी होते हैं, तो 450 करीब यूनिक आइडिया, उसमें से मैंने जेम ऑफ जेम्स, मतलब जेम्स ऑफ जेम्स निकालने की कोशिश की है। क्योंकि अनिल सिंघवी जी का अगर बर्थडे है और वो इतने बड़े जेम है इंडिया के, तो उनके लिए तो स्पेशल कुछ होना ही चाहिए। तो ये मेरी तरफ से 8 स्टॉक्स जो है वो मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो पहला स्टॉक जो मैंने दिया था प्राज इंडस्ट्रीज, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। अगेन हम देख रहे हैं, अगर आप इथेनॉल की बात करें, बायोफ्यूल, ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो प्राज इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज। गजब का क्वालिटी मैनेजमेंट है और फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, तो इस स्टॉक को लेना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है, बहुत ज्यादा चला हुआ स्टॉक नहीं है, इतनी बड़ी तेजी के बाद भी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को 383 सीएमपी है, 460 का टारगेट लगाए, टाइम फ्रेम 6 से 9 महीना। सीएमएस इंफो सिस्टम्स मेरी दूसरी पिक है, जो कि कैश मैनेजमेंट सर्विसेज में एक अग्रणी कंपनी है और रिसेंटली आईपीओ आया था। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अगेन जबरदस्त फंडामेंटल्स है इस कंपनी के भी। तो 325 पे बंद हुआ था, 370 का टारगेट लगाए। सियाराम सिल्क मिल्स 523 के लेवल्स पे बंद हुआ है, 590 और 630 का टारगेट लगाए। अगेन सियाराम सिल्क मिल्स एक रेडीमेड्स में बहुत बड़े बड़े इनके ब्रांड्स हैं, कडिनी और ऑक्सेम्बर्ग और ये सारे, एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड है पोदार ग्रुप, तो इसलिए और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक में भी बहुत स्टीम बाकी है, तो इसको भी लिया जा सकता है। 523, 590 एंड 630 इज द टारगेट। फीएम इंडस्ट्रीज, अगेन ऑटो इंसुलरीज पे मैं वैसे ही बहुत बुलिश हूँ। मैंने अभी मेरा जो मार्केट आउटलुक है उसमें मैं ऑटो नंबर्स के बारे में बात कर रहा था, और आगे भी आने वाले दिनों में ऑटो इंसुलरीज और अच्छा करेंगे, और उनमें से ये एक अग्रणी कंपनी है। मैंने कम से कम भी 4 या 5 बार जेम्स में रेकमेंड किया है और हर बार टारगेट्स अचीव हुए, और इस बार फिर से मैं कर रहा हूं। और 1786 पे बंद हुआ था, 2170 का टारगेट लगाए।
शारदा मोटर्स, अगेन एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी, और यहाँ पे भी देखिए शारदा मोटर्स से दो इनके कंपनियां अलग हुई थी, जो दूसरे ब्रदर के उसमें गई है। ये है मिस्टर अजय रेलन के अंडर में, और दूसरी है मिस्टर रोहित रेलन के अंडर में, और वो है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स और भारत सीड्स। तो ये दोनों कंपनियां भी बहुत गजब का परफॉर्म की है मार्केट्स में अगर आप देखें। बट शारदा मोटर्स अगेन वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स, और काफी अच्छा आउट परफॉर्म करता है अगर ऑटो एंसिलरी सेक्टर की भी बात करें या मार्केट्स को भी आउट परफॉर्म करता है। तो 797 पे लीजिए और 850 का टारगेट लगाएं। बहुत छोटा टारगेट दिया मैंने, आराम से ये अचीवेबल टारगेट्स है। आरपीजी लाइफ साइंस, अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी फार्मा स्टॉक, सर्ल इंडिया के नाम से पहले जाना जाता था इसको। और ये कंपनी की एक खास बात बता देता हूँ, 8 रुपए की फेस वैल्यू वाली सिर्फ एक ही कंपनी है लिस्टेड, और आज मैं 8 जेम्स देने जा रहा हूँ, तो वैसे एक मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। तो आरपीजी लाइफ साइंस को लीजिए आप, और 870 890 के टारगेट के लिए। डीलिंक इंडिया, और इससे जरूर से लिंक बनाए रखे, डीलिंक नहीं हुए। सरकार देखिए किस तरीके से पीएलआई हार्डवेयर के लिए और ये सब के लिए अनाउंस कर रही है, अभी रिसेंटली भी अनाउंस की है। और डीलिंक अगेन एक बहुत अच्छी सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी अवेलेबल है, अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, एक एमएनसी कंपनी है, बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है 270 290 के टारगेट के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स। सो 8वीं पिक है इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स, 125 के लेवल्स पे लिए, 140 150 के टारगेट्स के लिए। ये टारगेट्स मैंने छोटे भी दिए हैं, क्योंकि देखिए अभी मार्केट्स बहुत बढ़िया भी चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत जल्दी जल्दी टारगेट्स भी अचीव हो रहे हैं, और अगर अचीव होते हैं तो प्रॉफिट बुक कीजिए, और आइडियाज आएंगी, करेक्शन में वापस से दूसरे स्टॉक्स में एंट्री लेने का मौका मिलेगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप लोगों ने पेशेंटली मेरे सारे 8 पिक्स को सुना, एंड आई होप आप लोगों को इसका फायदा मिले। और एक और डिस्क्लेमर में दे दूं, जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, इट इज वेरी सेफ टू अज्यूम दैट कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ, और मैं टीवी पे भी डिस्कस करता हूं, अलग अलग मीडिया पे भी डिस्कस किया हुआ है, मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट यस हमारे एसोसिएट्स और क्लाइंट्स के होल्डिंग्स में हो सकती है। और अपनी रिसर्च जरूर से आप लोग कीजिए। और एक चीज और ध्यान रखें, स्टॉक मार्केट्स में काफी रिस्क है, और लिवरेजिंग पे बिल्कुल ध्यान न दें, लिवरेजिंग के हिसाब से काम नहीं करें। ये कैश मार्केट के स्टॉक्स है, वैसे भी एफएनओ हो तो एक अलग बात है, बट हर बार आप जब भी करें तो अपना इन्वेस्टेबल फंड से ही करें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।